मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के मनाने पर भी नहीं माने बागी नेता। बागियों के द्वारा लगातार दी जा रही है एमपी बीजेपी को चुनौती। मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरण को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं बागी नेता। मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मियां इन दिनों सातवें आसमान पर देखने को मिल रही हैं। लगातार बागी नेताओं के द्वारा बीजेपी हाईकमान को चुनौती दी जा रही है, तो कई नेताओं ने बगावत का ऐलान भी कर दिया है। कई नेताओं ने तो निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया है और साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशियों को लगातार चुनौती दी जा रही है, जिसके चलते बीजेपी के समीकरण मध्य प्रदेश की सियासत में बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके लिए बीजेपी हाईकमान ने पार्टी के चाणक्य को जिम्मेदारी दी थी कि उनकी जिम्मेदारी है कि बागी नेताओं को संभाला जाए, लेकिन अमित शाह भी अपनी कोशिश में अब नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के साथ साथ अपने बागी नेताओं से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी हाईकमान के द्वारा की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट न मिलने से नाराज नेता लगभग आधा दर्जन सीटों पर पार्टी के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से कुछ नेता दूसरे दलों में जाने की सोच रहे हैं, तो कुछ ने निर्दलीय चुनाव के मैदान में आकर भारतीय जनता पार्टी के समीकरण बिगाड़ने का जिम्मा उठाया है। हालांकि बीजेपी हाईकमान ने सत्ता बरकरार रखने के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव के मैदान में उतारा है, ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके। हालांकि उनमें से कई सीटों पर अपने ही बागी नेताओं का सामना बीजेपी हाईकमान को करना पड़ रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सभी संभागों का दौरा किया, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इसी दौरान उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की बात कही थी और बागियों की ज्यादा परवाह न करने को कहा था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्य व केंद्र के नेताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ नेताओं ने निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। ऐसे में पार्टी के द्वारा उन सीटों पर काफी सतर्कता दिखाई जा रही है जिन सीटों पर उनके बागी नेता उन्हें दिक्कत पहुंचा सकते हैं। उनमें बुरहानपुर, निवाड़ी, जबलपुर, उत्तर मध्य, टीकमगढ़, मुरैना, लाहौर, बड़वारा, सींधी और भिंड भी शामिल है। बुरहान सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान ने बगावत करते हुए चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया है। पार्टी ने यहां पर पिछली बार चुनाव हारने वाली उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। निवाड़ी सीट पर टिकट न मिलने के चलते नंदराम कुशवाहा निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतर आए हैं। इससे पार्टी प्रत्याशी अनिल जैन की दिक्कतें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही लगातार कई सीटों पर बागी नेताओं के द्वारा बीजेपी प्रत्याशियों के सामने चुनौती पेश की जा रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश की सियासत के समीकरण बीजेपी के हाथ से छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी हाईकमान ने इस बात को लेकर कोशिश की थी कि किसी तरह अमित शाह के सहारे बागी नेताओं को साधने की कोशिश की जा सके, लेकिन अमित शाह के नाकाम होने के बाद एक बात तो तय मानी जा रही है कि बीजेपी हाईकमान को मध्य प्रदेश में टकराव का सामना करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।